Now, hello students, we are interested in the third component of your circulatory system, that is called human heart. So, इसका आपको एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है, वर्किंग भी स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले हार्ट के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, साइज, शेप, बॉडी में एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, तो ये पॉइंट्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे आई कैन से दैट ह्यूमन हार्ट इज मस्कुलर, देन कोनिकल एंड हॉलो ऑर्गन. अंदर से हॉलो है, उसका जो शेप होता है वो कोनिकल शेप का है. मस्कुलर मतलब मसल से बना हुआ है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट मस्कुलर, कोनिकल एंड हॉलो ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी, दैट इज नथिंग बट योर हार्ट. रफली अगर कोनिकल शेप आप इमेजिन कर रहे हो तो ऐसा हम इसको इमेजिन कर सकते हैं. सो द लेंथ ऑफ योर हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर्स एंड द विड्थ इज अप्रोक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर्स. तो ये डायमेंशंस है. आपके हार्ट का जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर्स है, जो विड्थ होता है वो 9 सेंटीमीटर्स का है. द कलर ऑफ हार्ट इज रेडिश ब्राउन. आपके हार्ट का जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन होगा. इट कैन बी ऑफ द साइज ऑफ वंस क्लेंच्ड फिस्ट. मतलब अगर आपकी मुट्ठी ऐसे बंद कर लेंगे तो आपकी बंद मुट्ठी का जो साइज है इसी एग्जैक्ट साइज का आपका हार्ट होता है. इसलिए हम कह रहे हैं इट इज ऑफ द साइज ऑफ वंस क्लेंच्ड फिस्ट. एवरेज वेट ऑफ द हार्ट, आपके हार्ट का जो एवरेज वेट है अडल्ट के बॉडी में, इट इज 250 ग्राम इन केस ऑफ फीमेल्स एंड अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम्स इन केस ऑफ मेल्स. फीमेल मेल्स का वेट 250 ग्राम है, मेल्स में जो वेट होता है वो 300 ग्राम्स होता है. सो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स है उसके. बाद में व्हेन यू टॉक अबाउट this base of the heart and this is the apex of the heart. So my point is the broad base of the heart is directed upward and backward. ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको. ये जो broad base है ये upward directed है और थोड़ा सा backwardly directed होता है, while the narrow apex of the heart is directed downward and forward. ये जो अपेक्स होता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में और थोड़ा फॉरवर्ड है. मतलब आपके हार्ट की पोजीशन एग्जैक्टली ऐसी नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा है. ऊपर का पोर्शन बैकवर्डली डायरेक्टेड है, नीचे का पोर्शन फॉरवर्डली डायरेक्टेड है. एंड वी कैन से दैट अपेक्स ऑफ द हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ये जो अपेक्स होता है ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, इसलिए शायद आपका जो हार्ट बीट होता है वो आपको लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रोमिनेंटली फील होता है. इसका मतलब ये नहीं लेना है आपको कि आपका हार्ट भी एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में होता है. Actually, the human heart is located exactly at the center of thoracic cavity. आपकी जो thoracic cavity है उसके exactly center में आपका heart located है. इसको हम सिंगल वर्ड में यूज कर सकते हैं, mediastinum. मतलब जो आपका sternum होता है, breast bone, जिसको हम बोलते हैं thoracic cage का, उसके exactly पीछे और thoracic cavity के center में है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है mediastinum. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए. बाद में when you see this heart, externally your heart is covered by one protected covering. आपके हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आपको मिलेगा. This protective covering of human heart is called pericardium. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पता होना चाहिए. पेरी का मतलब होता है अराउंड, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट. सो हार्ट का जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम. जैसे मैंने डायग्राम में शो किया है, दिस पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स. ये पेरिकार्डियम 2 लेयर से बना होता है. यहां पे लिखता हूं, इसमें जो आपका आउटर लेयर होता है दिस इज कॉल्ड फाइब्रस पेरिकार्डियम. आई राइट हियर दिस इज द आउटर लेयर. और जो इनर लेयर होता है दिस इज कॉल्ड सेरस पेरिकार्डियम. सो मैंने बताया हार्ट का जो आउटर कवरिंग है वो है पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 लेयर्स. उसमें जो आउटर लेयर है उसको मैंने नाम दिया है फाइब्रस पेरिकार्डियम. इनर लेयर को मैंने नाम दिया है सेरस पेरिकार्डियम. दिस सेरस पेरिकार्डियम इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 लेयर्स. सेरस पेरिकार्डियम आगे 2 लेयर में डिवाइड हो जाएगा. उसमें जो आउटर लेयर होता है इसको हम बोलेंगे पैराइटल लेयर और जो इनर लेयर होता है दिस इज कॉल्ड विसरल लेयर. सो मतलब ये तो आपकी बायोलॉजी का बेसिक है. किसी भी आउटर लेयर को आप पैराइटल बोल सकते हो और इनर लेयर को आप विसरल बोल सकते हो. सो सेरस को मैंने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल. नाउ इफ यू इमेजिन अगर ये पैराइटल लेयर है और
वाली visceral layer है, in between these two layers you can find one space and that can be called pericardial space. उसको हम pericardial space बोलेंगे and this pericardial space is filled with a liquid called pericardial fluid. इस pericardial space के अंदर एक liquid होता है, इस liquid को हम बोलेंगे pericardial fluid. Now, what are the functions of pericardial fluid? Simple चीजें हैं. सबसे पहले तो this pericardial fluid act as a shock absorber. ये shock absorber की तरह काम करेगा. It will protect your heart from mechanical injuries. दूसरी चीज हम ये बता सकते हैं, it will keep your heart in moist condition. And finally we can say that it will avoid friction between the two layers. मतलब जब आपका हार्ट बीट हो रहा है, उसकी मूवमेंट होगी, उस टाइम पे पैराइटल और विसरल लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको अवॉइड करने का काम जो है, दिस इज आल्सो डन बाय पेरिकार्डियल फ्लूइड. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ पेरिकार्डियम. नाउ ये तो आपका पेरिकार्डियम है, बट दिस इज द वॉल ऑफ योर हार्ट. ये आपके हार्ट का वॉल है. सो इफ यू सी दिस हार्ट वॉल, यहां पे हम कंसीडर करते हैं उसको वापस, ये जो आपका हार्ट का वॉल होता है, दिस हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. हार्ट के वॉल में आगे आपको 3 लेयर मिलेंगे. उसमें जो पहला लेयर होता है, दिस कैन बी कॉल्ड एपिकार्डियम. जो दूसरा लेयर होता है, दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियम. और जो तीसरा लेयर होगा, इसको हम नाम देंगे एंडोकार्डियम. मतलब ये जो एपिकार्डियम है, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट वॉल. Myocardium is the middle layer in the heart wall, while endocardium is the inner layer of your heart wall. Now the point is, this epicardium and endocardium both are made up of single layer of squamous epithelium. दोनों के दोनों squamous epithelium से बने होते हैं. सिर्फ epicardium में जो squamous epithelium होता है, this is called मेसोथेलियम. इसको आपको मेसोथेलियम बोलना है. और एंडोकार्डियम के अंदर जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, दिस कैन बी कॉल्ड एंडोथेलियम. इसको हम एंडोथेलियम बोल सकते हैं. बचा है आपका मायोकार्डियम. हियर द वर्ड मायो इज मसल. मायो का मतलब होता है मसल. सो दिस मायोकार्डियम हैज गॉट कार्डियक मसल्स. ये बहुत लोगों को पता होता है कि हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, लेकिन एग्जैक्टली ये कार्डियक मसल्स हार्ट के वॉल के कौन से लेयर में होते हैं ये पता होना चाहिए. टू बी स्पेसिफिक, ये होते हैं मिडिल लेयर में, जिसका नाम है मायोकार्डियम. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ट के वॉल में कार्डियक मसल्स एग्जैक्टली कौन से लेयर में प्रेजेंट है. उस टाइम पे आपका आंसर होना चाहिए मायोकार्डियम. एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट. यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है, ये आपका मस्कुलर कोनिकल हॉलो ऑर्गन है. उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है. आपके हार्ट का जो लेंथ होता है 12 सेंटीमीटर है, विड्थ है 9 सेंटीमीटर. इट इज ऑफ द साइज ऑफ वंस क्लेंच फिस्ट. क्लेंच फिस्ट के साइज का होगा. उसके बाद एवरेज वेट होता है 250 ग्राम्स इन फीमेल्स, 300 ग्राम्स इन मेल्स. मैंने बताया हार्ट का जो ब्रॉड बेस है डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड. नैरो अपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. उसके बाद आपने कहा कि आपके हार्ट के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है. उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को मैंने नाम दिया पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम के अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट है. बाहर का होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, अंदर का होता है सेरस पेरिकार्डियम. सेरस पेरिकार्डियम को आगे और 2 लेयर्स में मैंने डिवाइड कर दिया. उसमें जो आउटर होता है वो होता है पैराइटल पेरिकार्डियम, और इनर को हम बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम. इन दोनों मतलब पैराइटल और विसरल के बीच में आपको एक स्पेस मिला. उस स्पेस को हमने नाम दिया पेरिकार्डियल स्पेस. और इस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर मैंने बताया एक लिक्विड होता है जिसको हमने नाम दिया पेरिकार्डियल फ्लूइड. पेरिकार्डियल फ्लूइड के फंक्शंस है शॉक एब्जॉर्बर. It will protect the heart from mechanical injuries. It will keep the heart in a moist condition, and finally, it will avoid the friction between parietal and visceral layer. और सबसे लास्ट में आपने बताया आपकी जो हार्ट की वॉल होती है उसके अंदर ये 3 लेयर आपको मिलेंगे. उसमें पहला है आपका एपिकार्डियम, आउटर लेयर होता है स्क्वैमस एपिथेलियम से बना है जिसको हमने नाम दिया मेसोथेलियम. दूसरा है मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स. और तीसरा लेयर है आपका एंडोकार्डियम जो इनर लेयर होता है, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम कॉल्ड एंडोथेलियम. एंड दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन external structure of the heart. Now we are interested in external structure of heart. Heart का external structure हमको स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम ये याद रखेंगे. अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड कर लूंगा. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. हार्ट के डायग्राम्स आपके सामने हैं.
ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको डिवाइड कर लेंगे. सो एज यू नो ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर्स. इसमें जो अपर 2 चेंबर्स है दे आर कॉल्ड ऑरिकल्स और दे आर आल्सो कॉल्ड एट्रिया, व्हाइल ये जो नीचे के 2 चेंबर्स है दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. सो मेरा पहला पॉइंट यहां पे ये रहेगा दैट ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर्स. द अपर 2 chambers are called auricles or atria, while the lower 2 chambers are called ventricles. Now if you see the external structure of heart, you can find one separation between auricles and ventricles. बाहर के साइड से ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में आपको एक सेपरेशन मिलेगा. ओके, दिस ट्रांसफर सेपरेशन इज कॉल्ड कोरोनरी सल्कस. इसको आपको कोरोनरी सल्कस बोला है. और ये जो कोरोनरी सल्कस होता है इसके ऊपर यू कैन फाइंड कोरोनरी आर्टरीज एज वेल एज कोरोनरी वेन्स. और ये जो कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स है दे सप्लाई द ब्लड टू योर हार्ट. एक्चुअली हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप कर रहा है और पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है. लेकिन हार्ट खुद एक आपका बॉडी ऑर्गन है, उसको खुद को ब्लड सप्लाई की जरूरत है. सो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम होता है कोरोनरी आर्टरीज का, और उसको वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लाने का काम जो होता है वो होता है कोरोनरी वेन्स का. एक और चीज आप यहां पे बता सकते हो, ये जो आपके वेंट्रिकल्स है यहां पे लिख लेते हैं, दिस इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सो बाहर के साइड से दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी आपको एक सेपरेशन मिलेगा. और ये जो सेपरेशन है इसको हम नाम देंगे इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. बहुत सिंपल सा मीनिंग है. इंटरवेंट्रिकुलर मतलब ये 2 वेंट्रिकल्स के बीच में है. सल्कस का मतलब होता है सेपरेशन. एक और यहां पे कंसेप्ट याद रख सकते हैं, अगर ये सेपरेशंस हार्ट के बाहर के साइड से है तो मोस्टली यहां पे वर्ड यूज होता है सल्कस. अंदर के साइड से भी कुछ सेपरेशंस होते हैं हार्ट में. अगर वो सेपरेशन अंदर है तो उसके लिए हम जनरली वर्ड यूज करते हैं सेप्टम. तो सेप्टम और सल्कस से आपको पता चल सकता है एग्जैक्टली ये सेपरेशन कहां पे है. अगर हार्ट के बाहर होगा तो सल्कस बोलो, अगर हार्ट के अंदर होगा तो उसको सेप्टम बोल सकते हो. सो सिंपल सा पॉइंट यहां पे मैंने बताया, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में बाहर से एक सेपरेशन है, उसको मैंने नाम दिया इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. ये सेपरेशन आगे की तरफ से भी दिखता है, पीछे की तरफ से भी दिखता है. सो आगे के साइड में जो सेपरेशन है उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, और पीछे के साइड में जो सेपरेशन होगा उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. सो सिंपल, सबसे पहले आपके हार्ट में 4 चेंबर है, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स. 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल है. ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेपरेशन है जिसको नाम दिया मैंने कोरोनरी सल्कस. दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक सेपरेशन है जिसको मैंने नाम दिया इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. आगे के साइड में होता है एंटीरियर, पीछे के साइड में होता है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. और इन सारे सर्कसेस के ऊपर मतलब यहां पे भी और यहां पे भी आपको मिलेंगे कोरोनरी आर्टरीज एज वेल एज कोरोनरी वेन्स. मैंने बताया कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल्स, while coronary veins will drain out the deoxygenated blood from your heart muscle. अभी हम क्या करेंगे, तो आपके हार्ट को ये जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स आपने यहां पे लिखे हैं इनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे. सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ऑरिकल्स, these auricles forms small and upper part of the heart. आपके हार्ट का छोटा और ऊपर का जो पोर्शन होता है it is formed by auricles. As I told you there are 2 auricles, right auricle and left auricle. One more point, auricles have thin walls. Auricles के जो wall होते हैं वो thin होते हैं. इसका रीजन बहुत सिंपल है, auricles को ब्लड पंप करना होता है और फोर्स करना होता है वेंट्रिकल्स में, तो वहां पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसके जो वॉल्स है वो थिन होंगे. वन मोर पॉइंट यू कैन से दैट लेफ्ट ऑरिकल इज स्मॉलर देन द राइट ऑरिकल. ये जो लेफ्ट ऑरिकल होता है ये स्मॉल साइज का होता है राइट ऑरिकल के कंपैरिजन में. और यहां पे आपको कौन से ब्लड वेसल ओपन होते हैं चेंबर में वो पता होना चाहिए. सो राइट ऑरिकल रिसीव्स द ओपनिंग्स ऑफ 3 ब्लड वेसल्स. यहां पे पहला ब्लड वेसल होता है सुपेरियर वेना कावा, दूसरा ब्लड वेसल होता है इंफीरियर वेना कावा, और ये जो तीसरा ब्लड वेसल है इसको हम नाम देंगे कोरोनरी साइनस. अभी मैंने बताया जो कोरोनरी वेन्स होते हैं ये सारे कोरोनरी वेन्स एक दूसरे को ज्वाइन होके ये कोरोनरी साइनस फॉर्म होता है. सो राइट ऑरिकल विल रिसीव द ओपनिंग्स ऑफ सुपीरियर वेना कावा, inferior vena cava and coronary sinus. Inside this left auricle there is an opening of 4
pulmonary veins. 4 pulmonary veins जो होंगे, they are going to open in your left auricle. And this is all about the concept of the first part, that is called auricles. जब दूसरे पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, वो है आपका ventricles. तो आपके जो ventricles होते हैं, they forms large and lower part of the heart. आपके हार्ट का जो large और lower portion है, वो ventricle से फॉर्म हो रहा है. आपके ये जो ventricles होते हैं, they have thick walls. इनके जो walls होते हैं वो ठीक है. एक और चीज, ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है, यहां से जो ब्लड वेसल बाहर निकलती हैं, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक. मैं वापस बोल रहा हूं कि ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए शो किया है. नीचे से बाहर नहीं निकलता है ब्लड वेसल, ये ऊपर की तरफ निकलते हैं. सो राइट वेंट्रिकल में से जो ब्लड वेसल बाहर निकलेगा, उसको हम नाम देंगे पल्मोनरी ट्रंक. ये पल्मोनरी ट्रंक आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. एंड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में से आपके हार्ट का सबसे बड़ा ब्लड वेसल बाहर निकलेगा, एंड दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड ऑर्टा. उस ब्लड वेसल को हम ऑर्टा बोलेंगे. सो जैसे मैंने बताया कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक इज अराइजिंग, एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑर्टा इज अराइजिंग. दोनों ऊपर के साइड से निकल रहे हैं. यहां पे आपने शो किया, ये आपका पल्मोनरी ट्रंक है और ये आपका ऑर्टा है. ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, दिस इज अराइजिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल. ये जो आपका ऑर्टा है, दिस इज अराइजिंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल. Now point is, this pulmonary trunk and aorta are interconnected. मतलब अंदर से नहीं, बाहर से एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं by one structure called ligamentum arteriosum. ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम है ligamentum arteriosum. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में जो कनेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं? इसका मैंने आंसर बताया आपको, ligamentum arteriosum. ये कनेक्शन का पार्ट है. And this is a remnant of ductus arteriosus. ये जो पार्ट है, रिमेनिंग पोर्शन है ductus arteriosus का, and this ductus arteriosus is found in the fetal condition. मतलब जब बेबी का बर्थ नहीं हुआ है, ओके, बिफोर बर्थ, ओके, उसको हम फीटस बोल रहे हैं. और फीटस में जो हार्ट होता है, वहां पे पल्मोनरी ट्रंक और ऑर्टा के बीच में जो कनेक्शन है, फीटल कंडीशन में उसको हमने नाम दिया डक्टस आर्टेरियोसस. इसी का रिमेनिंग पोर्शन अडल्ट में या फिर बर्थ के बाद हमको हार्ट में दिखाई देता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टेरियोसम. एंड दिस इज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपके हार्ट में 4 चेंबर है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स. दूसरी चीज, ये जो आपके ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स है, उसके बीच में एक सेपरेशन होता है, उसको मैंने नाम दिया कोरोनरी सर्कस. वेंट्रिकल्स के बीच में भी बाहर से एक सेपरेशन आपको दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है प्रोमिनेंटली, ओके, इसको मैंने नाम दिया था इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस. ये फ्रंट साइड से होता है तो इसको बोलते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, बैक साइड से होता है तो इसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस. और ये जो सर्कस है आपके कोरोनरी सर्कस और इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं, एक्चुअली दीस आर द कोरोनरी आर्टरीज एज वेल एज कोरोनरी वेन्स. सो इनका फंक्शन मैंने बताया, ये आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं. बाद में आपने कहा कि ऑरिकल जो है, दे फॉर्म अ स्मॉल एंड अपर पार्ट ऑफ द हार्ट. 2 ऑरिकल्स है, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल. ऑरिकल्स के वॉल जो होते हैं वो थिन होते हैं. एंड बाद में आपने कहा राइट ऑरिकल रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस. लेफ्ट ऑरिकल के अंदर देयर आर ओपनिंग्स ऑफ 4 पल्मोनरी वेन्स. बाद में आपने कहा वेंट्रिकल्स व्हिच फॉर्म्स लार्ज एंड लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट. 2 वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ये जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, इनके वॉल ठीक है, क्योंकि इनको ब्लड ऑर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में पंप करना है. ये पल्मोनरी ट्रंक जो है, ये ब्लड सप्लाई करने वाला है लंग्स को, ऑर्टा ब्लड सप्लाई करने वाली है आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स को. तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा, इसीलिए इनके जो वॉल्स होते हैं वो ठीक होते हैं. इसमें से भी सबसे ज्यादा थिक वॉल 4 चेंबर्स में वो होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का. और मैंने बताया राइट वेंट्रिकल में से जो ब्लड वेसल बाहर आती है, उसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक. यही पल्मोनरी ट्रंक आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज. और बाद में आपका ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से बाहर आएगा आपका ऑर्टा. फाइनल पॉइंट मैंने यहां पे ये बताया, आपके पल्मोनरी ट्रंक और ऑर्टा के बीच में एक कनेक्शन होता है. उस कनेक्शन को मैंने नाम दिया लिगामेंटम आर्टेरियोसम, which is a remaining part of ductus arteriosus, which is found in the fetus. And this is all about the external structure of heart. Now we'll go for the next part, that is internal structure of human heart. Internal structure हमको स्टडी करना है. वापस सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. As you know, human heart has 4 chambers, 2 auricles and 2 ventricles. Additional point यहाँ पे अभी ये याद रखना है आपको
वापस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अगर कंसिडर कर रहे हैं तो अगर ये आपके 4 चेंबर्स हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, सो right side of the heart always contains deoxygenated blood and left side of your heart always contains oxygenated blood. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखना है आपके हार्ट का जो राइट साइड होता है वहां पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आपके हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वहां पे हमेशा आपको मिलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वापस हम डिवाइड कर देंगे इसको ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में। तो ऑरिकल्स हमको पता है अपर चेंबर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने ये भी आपको बताया था कि आपके ऑरिकल्स के वॉल जो होते हैं वो 3 होते हैं। एडिशनली यहां पे क्या याद रखेंगे हम, अंदर के साइड से मतलब हार्ट के अंदर से यू विल फाइंड वन सेपरेशन बिटवीन दिस टू ऑरिकल्स। राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक सेपरेशन होता है अंदर से, उसको हम बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। वापस एकदम सेम लॉजिक है, दो ऑरिकल्स के बीच में है इसलिए यहां पे लिखा है मैंने इंटर ऑरिकुलर, सेपरेशन अंदर की साइड से है इसलिए वर्ड हमने यूज किया है सेप्टम। एक और चीज हम याद रखेंगे यहां पे, दिस ऑरिकल्स एक्ट एज रिसीविंग चेंबर्स, मतलब ब्लड को रिसीव करने का काम जो होता है वो होता है आपके ऑरिकल्स का। ऑलरेडी हमको ब्लड वेसल्स के बारे में पता है, तो सिंपल सा चीज है, राइट ऑरिकल विल ऑलवेज रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। आपके पूरे बॉडी में से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो रिसीव करेगा ये राइट ऑरिकल एंड इट इज गोइंग टू रिसीव दिस ब्लड थ्रू सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। और आपके हार्ट में से मैंने बताया था कोरोनरी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकाल रहे हैं, वो सारे ज्वाइंट होकर बन जाएंगे आपका कोरोनरी साइनस। तो हार्ट में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो भी आपके राइट ऑरिकल में ही आएगा और इसको लाने का काम करेगा आपका कोरोनरी साइनस। अभी पॉइंट ये है, ये जो आपके ब्लड वेसल्स के ओपनिंग है यहां पे ब्लड का रिवर्स फ्लो होना पॉसिबल है। मतलब मान लो कि ये आपका अगर इंफीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा अगर यहां पे ओपन हो रहा है तो जैसे ही ब्लड इस राइट एट्रियम में आएगा तो शायद ये वापस रिवर्स जा सकता है। तो मेरा पॉइंट यहां पे ये है, इसको प्रिवेंट करने के लिए होते हैं वल्व्स। वल्व्स का मतलब होता है फ्लैप्स जो ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं। इन वल्व्स का बेसिक फंक्शन होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड का ये बैक फ्लो जो है उसको अवॉइड करने का काम करते हैं, रिवर्स फ्लो नहीं होने देंगे। तो सुपेरियर वेना कावा में कोई भी वल्व नहीं होता है, देयर इज नो वल्व इन द सुपेरियर वेना कावा, बट इंफीरियर वेना कावा इज प्रोवाइडेड विद ईस्टाशियन वल्व। वल्व के नाम याद रखने पड़ेंगे। और ये जो आपका कोरोनरी साइनस होता है, आई रिपीट, जो आपका कोरोनरी साइनस है इट इज प्रोवाइडेड विद थिबैसियन वल्व। सो ये वल्व्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। रिपीट करता हूं, आपके सुपेरियर वेना कावा में कोई वल्व नहीं है। इंफीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग होती है इट इज गार्डेड बाय ईस्टाशियन वल्व और कोरोनरी साइनस का जो ओपनिंग होता है इट इज गार्डेड बाय थिबैसियन वल्व। एंड फाइनली आई कैन से हियर लेफ्ट ऑरिकल विल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये जो लेफ्ट ऑरिकल है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा जो आपके लंग से आ रहा है और यहां पे उसको लाने का काम करेंगे आपके पल्मोनरी वेन्स। मैंने बताया था लेफ्ट ऑरिकल के अंदर 4 पल्मोनरी वेन्स ओपन होते हैं और ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे आपके लेफ्ट ऑरिकल में। सो ये हो गए आपके ऊपर के चेंबर्स दैट आर कॉल्ड ऑरिकल्स। बाद में नीचे के जो 2 चेंबर्स हैं उनको आप बोल रहे हैं वेंट्रिकल्स। एज यू नो 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक सेपरेशन होता है अंदर के साइड से। अभी इसको हम नाम देंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। 2 वेंट्रिकल्स के बीच में इसलिए वर्ड आया है इंटर वेंट्रिकुलर, सेपरेशन अंदर के साइड से है इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम सेप्टम। बाद में मैंने ये भी आपको बताया ऑलरेडी, वेंट्रिकल्स के वॉल जो होते हैं वो ठीक होते हैं एंड दीज वेंट्रिकल्स एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। जैसे आपने कहा कि ऑरिकल्स जो होते हैं वो रिसीविंग चेंबर है, ब्लड को रिसीव करने का काम जो है वो ऑरिकल्स कर रहे हैं। अभी हार्ट में से ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम होता है दिस फंक्शन इज डन बाय योर वेंट्रिकल्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स होते हैं। और एक और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इफ यू सी द इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स का जो इनर वॉल है यहां पे देखो मैंने शो किया है, इट हैज सम इरेगुलर रीजेस। यहां पे आपको कुछ ऐसे इरेगुलर रीजेस दिख रहे हैं। These irregular ridges are called columni carni.
इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि वेंट्रिकल्स के इनर वॉल पे जो इरेगुलर रीजस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी कार्बन। ना ऑन द इनर साइड ऑफ वेंट्रिकल्स यू विल फाइंड नंबर ऑफ वल्व्स। यहां पे आपको बहुत सारे वल्व्स मिलने वाले हैं। तो वल्व्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम दो टाइप में उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला टाइप होता है कस्पीड वल्व्स और दूसरा जो टाइप होता है दे आर कॉल्ड सेमी लूनार वल्व्स। ये दो इंपॉर्टेंट वल्व्स आपको याद रखने हैं। सो सबसे पहले जब हम कस्पीड वल्व्स के बारे में बात करेंगे, दीज कस्पीड वल्व्स आर फाउंड बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। सेम डायग्राम वहां पे रिपीट कर रहा हूं मैं। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में यहां पे वल्व्स होते हैं और ये जो यहां पे वल्व्स प्रेजेंट है इनको आपको बोलना है कस्पीड वल्व्स और you can also call them as atrioventricular valves। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में है इसलिए वर्ड आया atrioventricular valves। और ये कस्पीड वल्व्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बाइकस्पीड वल्व और दूसरा होता है ट्राइकस्पीड वल्व। लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आपका बाइकस्पीड वल्व है इसके अंदर सिर्फ दो ही फ्लैप होते हैं इसीलिए इसको नाम दिया है बाइकस्पीड। ट्राइकस्पीड वल्व के अंदर टोटल 3 फ्लैप्स होते हैं इसलिए उसको नाम दिया हमने ट्राइकस्पीड। सो आपके हार्ट का जो लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पे आपको मिलेगा बाइकस्पीड वल्व। वन मोर पॉइंट, दिस बाइकस्पीड वल्व इज आल्सो कॉल्ड मिट्रल वल्व। बाइकस्पीड वल्व को आप मिट्रल वल्व भी बोल सकते हो। और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहां पे जो है आपको मिलने वाला है ट्राइकस्पीड वल्व। सो ये वल्व्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। आई रिपीट, बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल देयर इज अ बाइकस्पीड और मिट्रल वल्व एंड बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ट्राइकस्पीड वल्व। ना ये जो वल्व यहां पे दिख रहा है आपको, इनका जो ओपनिंग या क्लोजिंग है दिस इज कंट्रोल्ड बाय पैपिलरी मसल्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। हार्ट के अंदर ये मसल्स प्रेजेंट है जिनका काम है बाइकस्पीड और ट्राइकस्पीड के ओपनिंग को कंट्रोल करना। एंड यू विल फाइंड सम कनेक्शंस बिटवीन कस्पीड वल्व्स एंड पैपिलरी मसल्स। मान लो कि यहां पे पैपिलरी मसल है और ये आपका कस्पीड वल्व है, तो इन दोनों के बीच में इलास्टिक कनेक्शंस होते हैं। दीज इलास्टिक कनेक्शंस आर कॉल्ड कॉर्डी टेंडिनी। वापस मैं रिपीट करता हूं, कनेक्शन बिटवीन cuspid valves and the papillary muscles of your heart, they are formed by some elastic cords and these elastic cords are known as chordae tendineae and this is all about the concept of cuspid valves। now अगला जो पार्ट है आपका that is nothing but the semilunar valves। यहां पे सेमी का मतलब होता है हाफ और लूनार का मतलब होता है मून। मतलब ये जो वल्व होते हैं ये हाफ मून शेप के होते हैं इसलिए उनको हमने नाम दिया है सेमिलुनार वल्व्स। और ये याद रखना है आपको, these semilunar valves are present in the major blood vessels which leaves the heart। हार्ट से बाहर निकलने वाले जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हीं के अंदर आपको सेमिलुनार वल्व्स मिलेंगे। और हमको ये भी पता है आपको हार्ट को बाहर निकलने के लिए सिर्फ दो ही ब्लड वेसल्स है। आपके राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है आपका ऑर्टा। यहां से पल्मोनरी ट्रंक बाहर आएगा और यहां से आपका ऑर्टा बाहर आएगा। तो सिंपल सा चीज है, द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, जो पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग है दिस इज गार्डेड बाय पल्मोनरी सेमिलुनार वल्व। वहां पे आपको मिलेगा पल्मोनरी सेमिलुनार वल्व। और जो आपकी ऑर्टा की ओपनिंग है, मतलब ये ऐसे ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ये आपका ऑर्टा है एक्चुअली। तो यहां पे जो दिख रहा है आपको, ये ब्लड वापस यहां पे नीचे नहीं आना चाहिए, इसीलिए वहां पे होता है ऑर्टिक सेमिलुनार वल्व। ब्लड वेसल्स के नाम से इसको याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है। पल्मोनरी ट्रंक में आपको मिलेगा पल्मोनरी सेमिलुनार वल्व और ऑर्टा की जो ओपनिंग होती है दिस इज गार्डेड बाय ऑर्टिक सेमिलुनार वल्व एंड दिस इज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। वापस हम इसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। सिर्फ पहले तो हमने बताया कि 4 चेंबर है टोटल, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। आपके हार्ट के राइट साइड में हमेशा हमने कहा होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और आपके हार्ट की जो लेफ्ट साइड होती है वहां पे हमने कहा देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑरिकल्स के बारे में बात करेंगे तो 2 ऑरिकल्स है, बाद में उनके जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं। और बाद में हमने कहा कि दोनों ऑरिकल्स के बीच में, मतलब राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो सेपरेशन होता है दिस इज कॉल्ड इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और ये जो ऑरिकल्स होते हैं, सॉरी
दीज आर द रिसीविंग चेंबर्स, ये आपके हार्ट के रिसीविंग चेंबर्स है। तो कौन से इसमें कहां से ब्लड आ रहा है, कौन ला रहा है वो बताना चाहिए। तो राइट ऑरिकल में डेफिनेटली आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी थ्रू सुपेरियर वेना cava and inferior vena cava, as well as it will also receive the deoxygenated blood from your heart with the help of coronary sinus. Okay, and finally ये जो आपका लेफ्ट ऑरिकल होता है, this is definitely going to receive oxygenated blood coming from lungs and this is carried with the help of pulmonary veins. ये pulmonary veins की मदद से आएगा ना। आपने कहा कि सुपेरियर वेना cava की जो ओपनिंग है वहां पे कोई भी वल्व नहीं होता है। आपका जो इंफीरियर वेना cava होता है, इट इज प्रोवाइडेड विद Eustachian valve एंड फाइनली आपका जो कोरोनरी साइनस होता है, इट इज प्रोवाइडेड विद Thebacean valve। कौन सा वल्व कहां पे है वो प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। बाद में हमने डिस्क्राइब किया वेंट्रिकल्स को, तो वेंट्रिकल जो होते हैं लोअर चेंबर्स है, दो वेंट्रिकल्स है राइट एंड लेफ्ट, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में अंदर से जो सेपरेशन है उसको आपको बोलना है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, दो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। ये जो आपके वेंट्रिकल्स है, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स, मतलब ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे और इनके वॉल जो होते हैं वो थिक होते हैं। सबसे थिक वॉल मैं रिपीट करता हूं लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है, क्योंकि यहां से ऑर्टा बाहर निकलने वाला है और ये पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा। तो सबसे ज्यादा फोर्सफुली ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होगा और इसलिए उसके वॉल सबसे ज्यादा थिक होंगे। बाद में आपने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे वल्व्स हैं और वल्व्स को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। उसमें जो पहला कैटेगरी मैंने आपको बताया था वो था कस्पीड वल्व्स, या फिर इनको हमने नाम दिया था एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व्स, व्हिच आर फाउंड बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं। बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल यू विल फाइंड ट्राइकस्पीड वल्व एंड between left auricle and left ventricle you will find bicuspid valve। bicuspid valve को ही आपने नाम दिया mitral valve। और एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया मैंने कि ये जो आपके bicuspid और tricuspid valve होते हैं, they are attached with the papillary muscles with the help of some elastic cords called chordae tendineae। और आपके वेंट्रिकल्स की जो इनर वॉल होती है वहां पे जो इरेगुलर रीजन्स होते हैं उसको हमने कहा था कॉलोनी कार्नी। एंड फाइनली आपने कहा कि सर जो दूसरे वल्व्स यहाँ पे मिलेंगे हमको, इनको हमने नाम दिया सेमिलुनार वल्व्स। हाफ मून शेप के वल्व्स है, सेमी का मतलब है हाफ, लूनार का मतलब होता है मून। एंड फाइनली ये वल्व्स ऐसे ब्लड वेसल्स में मिलेंगे व्हिच लीव्स द हार्ट। हार्ट को लीव करने वाले दो ही ब्लड वेसल है, एक है आपका पल्मोनरी ट्रंक और इस पल्मोनरी ट्रंक के अंदर आपको मिलेगा पल्मोनरी सेमिलुनार वल्व और दूसरा है आपका ऑर्टा, इसके अंदर आपको मिलेगा ऑर्टिक सेमिलुनार वल्व। And this is all about the concept of internal structure of heart।